राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो हैप्पी छठ पूजा सभी को भाई, जो बाहर वाले हैं, जो भी वीडियो देखते हैं बिहार वाले। एडवांस में बोल रहा हूँ, वैसे है तो कल, पर वीडियो पहले क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, सबको विश कर देता हूँ। देखो भाई, आज क्या होता है। आज वैसे काम बहुत है, डाइट के लिए इधर उधर भागना बहुत है आज। तो दोस्तों, ये हो गया अच्छी चीज़ है खाने वाली, और ये मेरा पहला मील है। मिक्स फ्रूट के नाग है, सेब है और पपीता है। तो अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और गलत चीज़ों को इग्नोर मारनी है, ठीक है। ये देख लो, सवेरे सवेरे का ताम झाम। छोरे की तबीयत थोड़ी ख़राब, उसका बाबू लगा हुआ झूला झुलाने में, कुर्सी पे बैठ के। जाके दिखवाना पड़ेगा इसको डॉक्टर के पास। तो ये देखो भाई, बना बनाया मिल जाता है फ्रूट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बना बनाया मिल रहा है। थोड़ा सा दूध और डाल देता हूँ, ये लो, अब हो गया बढ़िया। अब की बार जो मुझसे लाऊंगा ना भाई, वो दूसरा लाऊंगा, दूसरी कंपनी का। बाबा रामदेव वाला सस्ता तो है पर मज़ा नहीं आया खाने में। कोई अब की बार ढंग की कंपनी का लाऊंगा। तो ये डाल दिया भाई, आ जाओ किसी को खाने हो तो। भाई साहब, प्रोटीन का डब्बा तो नया लाना ही है, अब ये वाला भी नया लाना पड़ेगा। तो आ जाओ, चलो चलते हैं शहर से बाहर। देखो भाई, सप्लीमेंट वाला प्रोटीन का तो कल कह रखा था, मैंने बता दिया है। अभी उसको आने में टाइम लगेगा। अभी चलो देसी नॉनवेज प्रोटीन लेके आते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, 10 किलोमीटर दूर है। उससे पहले गाड़ी में तेल डलवानी पड़ेगी, और नहीं तो हमारा गाड़िया कहीं भी बंद हो सकता है भाई। कहीं भी बंद हो सकता है। तो फिलहाल चलो, और खुले भी पैसे चाहिए, क्योंकि अंडे वाले को ना 10-20 रुपये अगर जैसे मान लो नहीं होता ना, तो उसके चक्कर में 50-60 रुपये वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। तो भी खुले भी चाहिए। पेट्रोल पंप वाले को चलो देखते हैं देता है नहीं देता। ये भाई खुले, चलो काम हो जाएगा। एक या 210 रुपये में आधी टंकी। उसने ज़्यादा तो नहीं डाल दिया यार। नहीं यार, मैंने 500 दिए थे, उसने 290 रुपये उल्टे दिए मेरे को। असल में शायद इसमें तेल पहले से पड़ा होगा, ये उसकी वजह से है शायद। पहली बार मेरे बाइक में भाई इतना तेल नज़र आया मेरे को। जुगाड़ तो लेके आया हूँ भाई घर से ही, बांधने का। मालिक तो है नहीं, और यहाँ जो काम करता हुआ बंदा भी नज़र नहीं आ रहा। कहाँ से आवाज़ मारूँ, फ़ोन करके देखता हूँ। भाई तो फ़ोन में नहीं उठा रहा यार, दिखे बना गया सी। इतनी दूर आया हूँ, 10 किलोमीटर यार। अभी फिर दोबारा आना पड़ेगा, अगर ना तो फ़ोन उठा रहा है और ना कहीं नज़र आ रहा है। देखते हैं, कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे। ये ताज़े अंडे हैं? कोई बासी हो, 1-2 दिन का पुराना वो दे देंगे। ये वही है ना? ठीक। जो ताज़े अंडे होते हैं ना, वो उबलते नहीं है ना, 2-3 दिन के बाद उबलना चालू होता है। नीचे भी लगा देंगे यार एक खाली। देखो भाई कैसे अंडे निकलते हैं। कब से चालू हो जाएगा उसमें? एक ट्रे। अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ है। कितने दिन हो गए तुझे यहाँ पे आया हुआ? हो गया 2.5 महीने। चलो, एक ट्रे पड़ी है 160 रुपये की। ये 6 ट्रे हैं, 960 की पड़ेगी। अंडे महंगे हो गए क्योंकि सीज़न आ गया अब जाडे का। कोई दिक्कत नहीं यार, तू भी आ जाएगा, तू भी आखिर अंडे का सप्लाई करे। कहाँ का भाई तू? बिहार का? कौन से जिले का? पूर्णिया। मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना?
औरंगाबाद, वहाँ से हूँ मैं। खास। हाँ, बिहार से ही हूँ, यहाँ रहता हूँ पानीपत में। सही। मेरे को 5 साल हो गए यहाँ पे, 4 साल हो गए यहाँ से लगातार अंडे खाते हुए। हैं? फैमिली है। हाँ, यहाँ सबको कोई है, मेरा मम्मी पापा भाई भाभी सारी पूरी फैमिली यहीं पे रहती है। भाई कितने हो? भाई 2 हैं हम, 2 भाई। बहन? बहन एक थी, शादी हो रही है उसकी, चलो बड़ी। हैदराबाद रहो। ये अंडे खा रहे हो या बेचते हो? खाता हूँ मैं, बेचने के लिए ये काम नहीं है मेरा। नहीं तो ये करेंगे। 15 दिन का पूरा ये, 15 दिन में खा जाऊंगा, फिर 15 दिन बाद फिर आऊँगा मैं। या उबाल के खाते हो या कच्चे या? उबाल के खाऊंगा सिर्फ वाइट पार्ट, और इसके बीच वाला ना वो भी फेंक देता हूँ मैं। मैं कच्चा खाता हूँ मैं। हैं? अच्छा ही। ये डाइट पूरा करने का अपना देसी तरीका है भाई। ये अपने बस की बात नहीं, रोज़ के रोज़ अंडे जाके रेडी पे खाओ, 10-10 रुपए का एक अंडे। हालांकि अब तो घर पे भी वही पड़ना है। 160 रुपए की ट्रे आई है, महंगी होगी, सीधा 30 रुपया बढ़ गया। ये रास्ता पता नहीं कब ठीक कर होगा। मुझे लगता है यहाँ से कोई रास्ता होगा। देखियो कैसे जुगाड़ करना पड़ता, पहले बाइक लगाओ, फिर कोई सामान है तो वहाँ धरो। मेरा है ना, यहीं पे मैकबुक टूटा था, यहीं पड़ गई थी मैकबुक एक बारी, और सड़क ख़राब हो गया था। कोई नहीं, ज़िंदगी में बहुत कष्ट है सभी के। तो हो गया भाई 15 दिन का स्टॉक। मेहनत तो देखो बिना करे कुछ नहीं मिलता भाई। लगे हुए हैं, छोड़ना नहीं है। आज भाई वर्कआउट है बैक और बाइसेप्स। गात का ऐसा हाल हो रहा है जो तो किसी ने लट लूट मार रखा हो। नींद इतनी आ रही है ना, इतनी नींद आ रही है भाई, नींद ही पूरा नहीं हो रहा, आँख ही नहीं खुल रही। कोई नहीं, आँख भी खोलेंगे, वर्कआउट भी करेंगे। चलो आ जाओ भाई, जिसको बैक की वर्कआउट लगाना है अभी बना के डालता हूँ वीडियो में। आज तो अकेले आया हूँ भाई जिम में, अभी गुरुजी आए नहीं है, आज कहीं जा रहे थे काम से, तो अभी वो आएंगे, इतने हम वेट करेंगे भाई। इतने गुरुजी आते हैं, इतने प्री वर्कआउट पी पा कर रेडी हो जाता हूँ मैं। यह है परफेक्ट प्री वर्कआउट, जिसका नाम ही है परफेक्ट प्री वर्कआउट। पानी देख लो, इतने ही पानी में लेता हूँ मैं। अभी पी के एनर्जी आ जाएगी ज़बरदस्त, चल के मोच देंगे रोड। Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming.
Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. केला खाओ, केला खाओ, केला खाओ, खा के इसको। अपना टाइम है भाई केला खाने का। आफ्टर वर्कआउट कम से कम भी 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद। दोस्तों आज है ना, मैं सबसे पहले एक कमेंट पढ़ता हूँ। वो कमेंट है ना आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा उस कमेंट का रिप्लाई देने में। देखो उस कमेंट में लिखा है, पंकज भाई मैंने एक प्रोटीन ऑर्डर किया था और आइसो सेंसेशन का फेक सप्लीमेंट सेल किया है किसी ने मुझे। उसमें इंपोर्टर का जो टैग लगा है वो कंपनी साफ मना कर रही है कि हम किसी भी स्टोर और फॉर्म के थ्रू इस आइसो को क्या सैल्यूट नहीं करते, आप डायरेक्ट उनके अगेंस्ट एक्शन लो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं, प्लीज़ गाइड। मैं इस पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जब अगर आप सप्लीमेंट वगैरह मंगवाते हो ना, ऑनलाइन का झंझट ख़त्म करो। ऑनलाइन में कोई क्या दे रहा है, कौन सा इंपोर्टर टैग कर रहा है, उसमें कुछ भी, भाई सच्चाई बता रहा हूँ, ज़्यादातर फेक ही आता है। तो आप कोशिश करो कि ऑफलाइन सप्लीमेंट वगैरह कुछ भी खरीदो तो ऑफलाइन खरीदो। कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ मैंने इस दुकान से लाया था। अगर आपको लगता है कि ये इसमें कमी दिक्कत परेशानी आती है तो अगर आप शॉप से लाते हो तो शॉप वाले को कंप्लेंट जाके कर सकते हो कि भाई तूने खराब दे दिया। अब ये भाई ने ऑनलाइन मंगवाया है, किसको कंप्लेंट करेगा। और रही बात सामान, ये यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्टर कह रहा है कि भाई हम ऐसे सप्लाई नहीं करते। अब ये भाई तो फंस गया, पैसे भी लगा दिए, सामान भी इस भाई के पास आ गया। अब इस भाई के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अब कौन लड़ाई झगड़े में पड़ेगा। मान लो अगर किसी भी तरीके का कंप्लेंट देता है, उसमें पता नहीं कितना टाइम जाएगा, जितने का प्रोटीन उससे ज़्यादा मनमाना पैसे और भर जाए कंप्लेंट करने में। तो भाई मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन खरीदो ही नहीं सामान। जो भी आप लाओ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे किसी भी तरीके का सप्लीमेंट हो या कुछ भी हो, ऑफलाइन ले आओ। हर एक चीज़ ऑफलाइन अवेलेबल होती है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही लाना है। ऑनलाइन लाओगे तो भाई देखो इस तरीके से हो सकती है दिक्कत परेशानी। बाकी देखो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, जैसे दिल करे वैसे करो। बट मेरा सजेशन तो यही है कि जब भी आप कुछ खरीदो तो ऑफलाइन खरीदो। भाई इस भाई का तो सिचुएशन बस ऐसा है कि भाई ने भाई मेहनत करके पैसे जोड़े, अब वो पैसे भी खराब गए। तो फाइनली भाई मेरा दिन का तो रूटीन यही था। बैक वर्कआउट लगाया हूँ, बाइसेप्स वर्कआउट लगाया हूँ। बाइसेप्स का तो ऐसे ही था, सिंपल बिल्कुल 2 सेट लगाया था, तो मैंने वीडियो क्रिएट नहीं करा। बाकी बैक का आपको कंप्लीट एक्सरसाइज दिखा दिया हूँ। तो दिन यहीं पे कंप्लीट होता है। फाइनली सेट था सब कुछ। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके बताना। जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई स्ट्रगल करोगे तो आगे कुछ दिखेगा, नहीं करोगे तो जैसे हो वैसा तो रहोगे ही। ये भाई अपना मानना है, आप क्या समझते हो वो आप देखो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।